देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिंगनीवाला में आयोजित प्रबुद्ध गोष्ठी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा की नीतियों, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों तथा उत्तराखंड के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए पार्टी के विजन और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि देव की भूमि है और मैं भी सोच रहा था कि यहाँ पर आज इंटेलेक्चुअल मीट रखा गया है और मैं तो मानता हूँ जो पवित्र भूमि देव की भूमि तप की भूमि है और मैं बिहार पटना से ज्ञान की भूमि से आया हूँ, तो ज्ञान बिना तप और देव के आशीर्वाद के बिना अधूरा रहता है। तो मैं मानता हूँ कि इस पवित्र भूमि को जहाँ मैं नमन करता हूँ, वहीं इस यात्रा को भी नमन करता हूँ कि देवों के साथ ही हमारी ज्ञान की परंपरा रही है और हम लोगों ने गुरुओं से ही आशीर्वाद लेकर, गुरुकुल में ही आशीर्वाद लेकर ज्ञान अर्जित करने की परंपरा रही। उस पुत्र की पवित्र भूमि नालंदा की इस पवित्र भूमि से हमने जहाँ ज्ञान के विषय को पूरे विश्व को संदेश दिया, वही अध्यात्म और हमारी संस्कृति को इस पवित्र भूमि देव से हमने पूरे विश्व को संदेश दिया है। बहुत ही अनूठा संबंध है इस पवित्र देव की भूमि का। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से देश के प्रति भी समर्पित भाव से, जिस प्रकार से यहाँ सैनिकों का एक बड़ा समूह रहता है और हम कहते हैं कि जहाँ तप है वहीं संघर्ष करने का मादा भी है। और मैं देख रहा था बड़े पैमाने पे हमारे पूर्व सैनिक हर स्थान पे नजर आते हैं। मैं उन सैनिकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज मैं जब यहाँ पर आपके बीच में इस चर्चा में भाग लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे 2047 के विकसित भारत का सपना लेकर आगे चलना है और यहाँ पर हर व्यक्ति को वो जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मैं भी मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर 2047 का जो सपना है वो केवल उनका सपना नहीं है, वो हर भारतवासियों का सपना बनना चाहिए। क्योंकि हम भारतवासी अगर मिलकर एक साथ एक टीम भावना में, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि हम हमेशा बिलीव करते हैं टीम इंडिया में, टीम भारत में, और मैं मानता हूँ उस टीम भारत का हर सदस्य इस सपने के साथ आगे बढ़े कि मुझे 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। देखिए मित्रों, आप सब समाज के वैसे वर्ग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मुकाम बनाया है और कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ने से, एक एक कदम आगे बढ़ने से ये देश भी 140 करोड़ जनता का ये जो हमारा भारत है वो भी उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से हम इस देश में महिलाओं की भागीदारी देख रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था से हो, व्यवसायी के रूप में हो, चिकित्सक के रूप में हो, आर्म फोर्स में हो, पायलट बन के हो, तो निश्चित रूप से अपनी माँ बहनों पे गर्व होता है कि भारत की नारी आज निश्चित रूप से भारत को अग्रणी बनाने में आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं आप सबको आज इस इंटेलेक्चुअल मीट के अवसर पे उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि पे बौद्धिक रूप से आप खुद सक्षम हैं, चूंकि आपसे ही अध्ययन लेकर हम लोग काम करते हैं, तो मैं आपको कोई नया विषय तो नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपने
हम पर विश्वास किया है तो हम भारत को सही दिशा में और भारत को एक विकसित भारत बनाने में 2047 में हर भारतवर्षी के सपना बनाकर उसको सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम